अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो हमारी मुकम्मल घर की वायरिंग के मुतालिक है। दोस्तों, मैं आपको 3 कमरे, एक टीवी रूम और एक वाशरूम की स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल के साथ वायरिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो वायरिंग के रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई गई है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपको किसी कमरे की वायरिंग करना पड़ जाए तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाए बगैर खुद कर सकेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना भी है। दोस्तों, अब आपको समझाने के लिए मैं एक कमरे में एक बोर्ड लेके आऊँगा, एक पंखा लेके आऊँगा और 2 बल्ब लेके आऊँगा। इसी तरह हम बाकी 2 कमरों में भी एक एक बोर्ड लेके आते हैं, एक एक पंखा और 2 बल्ब लेके आते हैं। इसी तरह हम टीवी रूम में भी एक बोर्ड लेके आते हैं और 2 बल्ब लेके आते हैं। और वाशरूम में हम सिर्फ एक बल्ब लेके आएंगे और उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम एक बटन लगाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मीटर। इलेक्ट्रिकल मीटर के बाद हमारे घर में एक सीबी बॉक्स लगा होता है जिसमें एक एमसीबी लगा होता है, एक आरसीसी लगा होता है और कुछ हमारे सिंगल पोल के एमसीबी लगे होते हैं जिसे हम हर कमरे के लिए एक अलग सीबी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ सीबी बॉक्स के अंदर 2 बस बार लगे होते हैं। एक को हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक को अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, ये बस बार अर्थ के लिए लगा हुआ है और ये न्यूट्रल के लिए लगा हुआ है। इनको दोस्तों क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रल वाला होता है, यहाँ से जो मेन न्यूट्रल आता है उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम हर कमरे में न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो अर्थ वाला होता है उसको हम अर्थिंग रॉड से वायर लेके आते हैं और इसके साथ कनेक्शन कर देते हैं और यहाँ से हम अर्थिंग की तार हर कमरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पोल से आने वाले फेज और न्यूट्रल के कनेक्शंस हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो मीटर का पहला पॉइंट होता है उससे इलेक्ट्रिकल पोल से जो फेज आता है वो इसमें आके लगता है और जो दूसरा पॉइंट होता है उस पे न्यूट्रल लगता है। जो तीसरा पॉइंट होता है उससे हमारा न्यूट्रल आउट होता है जो हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर मेन सीबी में आके लग जाता है। और जो चौथा पॉइंट होता है उससे फेज आउट होता है और वो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर सीबी में आके लग जाता है। अब दोस्तों, हमारे एमसीबी के 2 पॉइंट पे फेज और न्यूट्रल आ गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने इसके ऊपर वाले पॉइंट से फेज आउट करके आरसीसीबी के एक पॉइंट पे दे देना है और न्यूट्रल हमने इसके ऊपर वाले पॉइंट से आउट करके आरसीसीबी के एक पॉइंट पे न्यूट्रल दे देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शंस कर दिए हैं। दोस्तों, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है कि आप इसको इनपुट नीचे वाले पॉइंट से दें या ऊपर वाले पॉइंट से दें या लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल दे दें या राइट साइड पे न्यूट्रल दे दें, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों, आरसीसीबी को हमने जिस पॉइंट पे फेज दिया है उसके नीचे वाले पॉइंट से हम फेज लेंगे और चारों सीबी जितने भी सीबी लगे होंगे सबको हम एक लूप कर देंगे, सबको फेज पहुंचा देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम न्यूट्रल लेंगे, जिस पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दिया उसके नीचे वाले पॉइंट से हम न्यूट्रल लेंगे और उसको हम इस न्यूट्रल वाले बस बार के साथ लगा देंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा फेज है वो इन चारों सीबियों पे आ गया है। अब हम पहला सीबी इस्तेमाल करेंगे पहले कमरे के लिए, दूसरा सीबी इस्तेमाल करेंगे दूसरे कमरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए और चौथा हम वाशरूम और टीवी रूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सीबी से हम फेज आउट करते हैं और रूम नंबर 1 में लेके जाते हैं और उसके एक बटन पे दे देते हैं। अब भैया हम इस बटन से बाकी बटनों को भी फेज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बटन्स के कनेक्शन अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसा कि अभी मैंने चारों बटनों को फेज दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि जब हम ये पहले वाला बटन ऑन करें तो इससे हमारा ये वाला पंखा ऑन हो। तो हम क्या करेंगे, इससे फेज आउट करेंगे इसके दूसरे पॉइंट से और इस रेगुलेटर को दे देंगे क्योंकि पंखे को आहिस्ता और तेज करने के लिए हमें इस रेगुलेटर की जरूरत होती है। तो हमने इससे फेज आउट किया और रेगुलेटर पे ले गए और रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट से हमने पंखे को जाके फेज दे दिया। अब हम इस दूसरे वाले बटन से चाहते हैं कि जब हम ये बटन ऑन करें तो ये वाला बल्ब ऑन हो, ये तीसरे वाला बटन ऑन करें तो ये दूसरे वाला बल्ब ऑन हो। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले बटन से दूसरे पॉइंट पे फेज आउट करेंगे और इस बल्ब को दे देंगे, तीसरे वाले बटन से फेज आउट करेंगे और इस बल्ब को दे देंगे। अब चौथे वाला जो आखिरी बटन है इससे हम चाहते हैं कि जब हम इसको ऑन करें तो ये सॉकेट इसमें पावर चली जाए। तो हम इससे फेज आउट करेंगे और सॉकेट के राइट वाली पिन पे दे देंगे। ये आपने याद रखना है, राइट वाली पिन पे फेज आपने देना है। दोस्तों, आप ये फेज इसकी लेफ्ट पिन पे भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये सॉकेट सही तरीके से काम करेगी। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड तरीका है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि जो 3 पिन वाली सॉकेट होती है उसमें फेज ये राइट वाली पिन पे लगता है और जो 2 पिन वाली सॉकेट होती है उस पे जो नीचे वाला पॉइंट होता है, नीचे वाली जो पिन होती है बटन से आउट होकर हमारा फेज उस पिन पे जाता है। अब दोस्तों, हमारे पहले कमरे में फेज की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। CB1 का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। CB1 से हमने फेज लिया था, पूरे कमरे में फेज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम CB2 से फेज लेंगे और दूसरे कमरे में लेके जाएंगे।
तो हमने CB2 से फेज़ लिया है और दूसरे कमरे में हमने पहुंचा दिया है। सेम उसी तरह हमने चारों बटनों को फेज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जैसे हमने रूम नंबर 1 में किया है कि हम पहले बटन से इस पंखे को ऑपरेट करेंगे और उसके लिए हमें रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। हम पहले बटन से फेज़ आउट करके रेगुलेटर पे ले जाएंगे और उससे आउट करके पंखे को दे देंगे। दूसरे बटन से हम पहले वाले बल्ब को दे देंगे, तीसरे वाले बटन से हम दूसरे वाले बल्ब को दे देंगे और जो आखिरी बटन है सेम सॉकेट की राइट वाली पिन पे हम फेज़ पहुंचा देंगे। अब दोस्तों आ जाती है तीसरे कमरे की बारी और तीसरे CB की बारी। हम तीसरे CB से फेज़ आउट करेंगे और कमरे नंबर 3 में लेके जाएंगे और उसके चारों बटनों पे हम फेज़ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसा आप पिछले 2 कमरों में समझ चुके हैं, अब मैं आपको जल्दी जल्दी कनेक्शन करके बता देता हूँ। रेगुलेटर से फेज़ आउट करके हम पंखे को दे देंगे, दूसरे वाले बटन से हम बल्ब को दे देंगे फेज़, तीसरे वाले बटन से हम दूसरे वाले बल्ब को फेज़ दे देंगे और आखिरी बटन से हम सॉकेट की राइट पिन पे फेज़ दे देंगे। अब दोस्तों ये जो चौथे नंबर वाला CB है, इसको हम टीवी रूम और वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे हम फेज़ लेंगे और टीवी रूम के एक बटन पे दे देंगे और वहीं से हम लिंक बाकी 2 बटनों पे भी दे देंगे। अब हम पहले वाले बटन से इस बल्ब को ऑन करेंगे, दूसरे वाले बटन से हम इस बल्ब को ऑन करेंगे और तीसरे वाले बटन से हम इस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे और इसकी हमने राइट साइड पे फेज़ पहुंचा दिया है। अब हम यहीं से फेज़ लेंगे और इस बल्ब को बटन के थ्रू दे देंगे। ठीक है, बटन पे ले जाएंगे और इससे हमने आउट का किया और इस बल्ब को हमने फेज़ सप्लाई पहुंचा दी। दोस्तों अब पूरे घर में फेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अब आ जाती है न्यूट्रल की बारी। न्यूट्रल जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर चीज़ को हमने डायरेक्ट देना होता है। अब हम यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और रूम नंबर 1 में लेके जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहीं से डायरेक्ट न्यूट्रल पंखे को भी दे दिया है, इस बल्ब को भी हमने न्यूट्रल दे दिया है, इस बल्ब को भी अभी हमने यहीं से न्यूट्रल दे दिया है और इस सॉकेट की लेफ्ट वाली पिन पे भी हमने न्यूट्रल दे दिया है। दोस्तों पहले कमरे में न्यूट्रल की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाती है दूसरे कमरे की बारी। इसके लिए न्यूट्रल मैं बस बाहर से भी लेके जा सकता हूँ और इस कमरे से भी ले सकता हूँ। यहाँ से नजदीक हो वहां से न्यूट्रल ले सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ से न्यूट्रल लिया और दूसरे कमरे में पहुंचा दिया है। मैं यहीं से डायरेक्ट इस पंखे को भी न्यूट्रल दे दूंगा और इन दोनों बल्बों को भी न्यूट्रल पहुंचा दूंगा और इस सॉकेट की लेफ्ट वाली पिन पे भी न्यूट्रल पहुंचा दूंगा। 2 कमरों में न्यूट्रल की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई है। दोस्तों तीसरे कमरे में मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप समझ तो गए होंगे। मैं न्यूट्रल मैंने यहीं से लिया है जहाँ से मुझे नज़दीक लगा। मैंने न्यूट्रल पंखे को भी दे दिया डायरेक्ट, दोनों बल्बों को भी डायरेक्ट दे दिया और सॉकेट को भी न्यूट्रल दे दिया है। दोस्तों अब आ जाती है टीवी रूम की बारी। अब मैंने यहाँ से न्यूट्रल लिया है और दोनों बल्बों को न्यूट्रल पहुँचा दिया और इस सॉकेट को भी यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई पहुँचा दिया। अब ये रह गया वॉशरूम वाला बल्ब और मुझे जहाँ से नज़दीक लगेगा मैंने वहाँ से न्यूट्रल लिया और इस बल्ब को भी दे दिया है। फेज़ इसको बटन के थ्रू मिला हुआ था, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया है। दोस्तों मुकम्मल घर में फेज़ और न्यूट्रल की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब आ जाती है इस अर्थिंग वायर की बारी। अब मैं इस अर्थिंग वायर को लूँगा। हाँ, एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, जो CB बॉक्स होगा, उसकी बॉडी जो स्टील की होगी, आपने क्या करना है कि इसमें से एक तार का पीस लेना है और उसकी बॉडी के साथ लगा देना है इस तरह करके। ठीक है, अब दोस्तों मैंने अर्थ वायर लिया और रूम नंबर 1 में लेके गया हूँ और यहाँ से मैंने इस तीसरे वाली पिन पे दे दी है। दोस्तों अब मैंने यहाँ से अर्थिंग वायर ली और दूसरे कमरे में ले गया और यहाँ से मैंने इस सॉकेट की तीसरी वाली पिन को दे दिया। दोस्तों ये आप याद रखें कि आपके घर में जितनी भी ये 3 पिन वाली सॉकेट्स होंगी, वॉशरूम में, किचन में, जहाँ पे भी होंगी, उसकी जो तीसरी वाली पिन होगी वहाँ पे आपने ये अर्थिंग वायर पहुँचानी है। अब मैं तीसरे कमरे में भी ले गया और इस पिन को अर्थिंग वायर पहुँचा दी। जी तो दोस्तों अब टीवी रूम में एक सॉकेट रह गई है जिसमें मैंने अर्थिंग वायर लेके जानी है। ये मैं लेके गया और मैंने इस सॉकेट की ये जो अर्थिंग वाली पिन है इसमें मैंने अर्थिंग वायर का कनेक्शन कर दिया है। जी तो दोस्तों मुकम्मल घर की वायरिंग के कनेक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को इस MCB और इस RCCB के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। दोस्तों ये जो MCB होता है, जब भी कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है, कोई फेज और न्यूट्रल आपस में टच होता है तो ये ट्रिप हो जाता है। ये क्या करता है कि पूरे घर की बिजली बंद करवा देता है। और दोस्तों ये जो RCCB होता है, ये जब भी किसी बंदे को करंट लगेगा तो ये क्या करेगा, पूरे घर की बिजली बंद करवा देगा, ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा डिवाइस है, ये अक्सर घरों में नहीं लगा होता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घरों में ये लगवाएं। और दोस्तों ये 1 पोल का MCB होता है, ये हर कमरे के लिए हम एक अलग अलग लगाते हैं। जब भी उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो फिर ये ट्रिप हो जाता है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज़रा से भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।